बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक तैयारी से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर। आज हम मौजूद हैं TNC ग्राउंड पर और यकीनी तौर पर कहा जाता है कि रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना रहमतों और बरकतों का ये महीना है और यकीनी तौर पर दूसरा अशरा इस वक्त चल रहा है जिसे कहते हैं मग़फ़िरत। पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा निजात। रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में जितनी भी नेकी की जाए वो कम है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में कहा जाता है उम्मन कि तिलावत कलाम रब्बानी और यकीनी तौर पर कहा जाए तो नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ें भी मुख्तलिफ जगह से गूंज रही होती हैं। आज हमारे प्रोग्राम तहरीक की तैयारी में हमारे साथ जिनको मौजूद है यहाँ पर उसमें आरिफ वहीद साहब और अफजल साहब, जिन्होंने आज TNC ग्राउंड पर तहरीक की एहतमाम किया और यकीनी तौर पर कहती थी कि तमाम साबिक़ अहदेदारान भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात होंगी तहरीक के हवाले से। मगर प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से करते हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाहिद साहब और उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो तिलावत कलाम रब्बानी से तहरीक की तैयारी के प्रोग्राम का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शाहिद साहब ने तिलावत कलाम रब्बानी से हमारे प्रोग्राम का आगाज़ किया और हम चलते हैं नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब। और हमारे साथ इस वक्त कहते थे कि साबिक़ जॉइंट सेक्रेटरी जमील अहमद साहब मौजूद हैं और इनसे एक बड़ी खूबसूरत सी नात सुनेंगे, क्योंकि नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरानी तिलावत कलाम रब्बानी हुई और उसके बाद एक नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम दरख्वास्त करेंगे जनाब कहती थी कि जॉइंट सेक्रेटरी जमील अहमद साहब से। मेरी इंतहाई निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। जिसकी जान को तमन्ना है दिल को तलब, वो सुकून बख्श महफिल मदीने में है। यूं तो जीने को हम जी रहे हैं, मगर दिल मदीने में है, जान मदीने में है। जिसकी जान को तमन्ना है दिल को तलब, फिक्र दुनिया वहाँ दूर पाओगे तुम, कल्ब में हर तरफ नूर पाओगे तुम। रूह को अपनी मसरूर पाओगे तुम, एक अजब कैफ़े कामिल मदीने में है। यूं तो जीने को हम जी रहे हैं, मगर जान मदीने में है, दिल मदीने में है। हमारे साथ मौजूद थे कैसी थे साबिक़ जॉइंट सेक्रेटरी जमील अहमद साहब और यकीनी तौर पर इन्होंने नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोयल जैसी आवाज़ में ज़रूर पेश की और ये बल्कि एक कालम निगार भी हैं, स्पोर्ट्स तजियाकार भी हैं और TNC ग्राउंड जो बड़ी खूबसूरत एक मंजर भी पेश करता है। यहाँ पे एक साबिक़ जो PCB की जानिब से पाकिस्तान अंडर-19 के भी मैच हुए और ये ग्राउंड का बड़ा एक अच्छा शुमार होता है कराची लेवल पर। हमारे साथ ये कहती थी कि साबिक़ अहदेदारान तो ज़रूर मौजूद हैं, मगर बात करेंगे जमील अहमद साहब से, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है और यहाँ पर तहरीक का एहतमाम किया गया है, क्योंकि दूसरा अशरा चल रहा है। तो जमील भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमील भाई ये बताइए कि रमज़ान की मसरूफ़ियात कैसी चल रही हैं? जी मसरूफ़ियात तो वैसे ही हैं जैसे सबकी चल रही हैं और ज़ाहिर है कि रोज़ा फिर तरावी
और जो कुछ भी ज़ाहिर है कि गुनाहगार हैं तो कोशिश करते हैं कि इस बाबरकत महीने के अंदर जो भी नेकियां समेट सकें और अपने आप को बख्शवा सकें। तो बहरहाल उसका एहतमाम हर आदमी करता है और हम भी कर रहे हैं। अब ये रब करीम के ऊपर है कि क्या कहते हैं, वो जो है हम गुनाहगारों के जो भी हमने अब तक ज़िंदगी गुजारी है उसको जो है ना हम जो है ना तौबा भी करते रहते हैं और मग़फ़िरत की दुआ भी करते हैं, तमाम लोगों के लिए करते हैं। उठे हैं हाथ तो अपने तलब की लाज बचा, वाह वाह। उठे हैं हाथ तो अपने तलब की लाज बचा, वगरना मेरी दुआ क्या मेरी तलब क्या है। क्या बात है भाई जमील भाई। तो अल्लाह ताला से बस यही हुआ है कि हम सबकी इस बाबरकत महीने के अंदर जो है ना तमाम की जो है ना तौबा कबूल करे और सबको जो है ना दूसरा मग़फ़िरत का दूसरा हिस्सा बस अल्लाह ताला सबको जो है ना बेहिसाब जन्नत में दाखिल करे। अच्छा जमील भाई ये बताइएगा कि ये तो आपने बताया कि सहरी का एहतमाम आज आरिफ साहब ने किया और अफजल भाई ने किया, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? इनके बारे में कि मैं यही कहूँगा कि मिलते कहाँ हैं ऐसे मोहब्बत रसीदा लोग, करते रहो हमारी ज़ियारत कभी कभी। ये वो लोग हैं जहाँ बात है कि आप फिलवती शहर कह रहे हैं। हाँ जनाब, वो ऐसे ही अभी मूड में आए मैंने चलने दे। अच्छा मूड में आए। देखिए ये वो लोग हैं जो एक ज़माने में आज से 30 साल पहले लोग आते थे ना, हम कहते थे यार क्रिकेट को कुछ देने के लिए आए हैं। हकीकतन ये वही लोग हैं जो क्रिकेट को देने आए हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसे मुखलिस लोग नसीब वालों को मिलते हैं। और मैं अफजल भाई, अफजल कुरैशी भाई, आरिफ हफीज़, ये जितने भी लोग हैं यहाँ जो बैठे हुए हैं, ये तमाम के तमाम लोग जो है ना क्रिकेट से, हमारे साथ जितने भी लोग हैं तमाम के तमाम लोग क्रिकेट से मुखलिस हैं और क्रिकेट को कुछ देना चाहते हैं और कुछ बड़ी खिदमत कर रहे हैं लोग क्रिकेट की। मतलब यकीनी तौर पे जो हम इतना बड़ा आल सिंध टूर्नामेंट करा रहे हैं प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी, ये दोनों उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर, बल्कि ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपके सामने बैठी हुई है, हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर हमारे आरिफ हफीज़ साहब जिन्होंने इतनी अच्छी कवरेज, ये फरीदुद्दीन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिनकी खिदमात जो है ना मतलब लाजवाल, मतलब इतनी खिदमात हैं और इतने प्लेयर उन्होंने बनाए हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये जिसे मतलब कहते हैं ना कि ये बैक डोर पे रह के काम करते हैं। अगर हकीकत इनकी जो जितनी क्रिकेट, क्योंकि मेरा और इसका कैरियर तकरीबन 1-2 साल का फ़र्क है, जितनी खिदमात इसकी हैं और उसके साथ ये अमजद भाई मलिक जिमखाना, मैंने आज से 30-32 साल पहले टूर्नामेंट कराया, उसके अंदर ही मलिक जिमखाना मतलब खेली और अमजद भाई मतलब उस टीम को लेकर आए थे। खेलों की बातें तो हम बीच में और भी हमारे साथ बैठे उन लोग से होती रहेगी। ये बताइए कि रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में कभी कोई लड़कपन की ऐसी प्यारी सी बात पता है कि आप लड़कपन के स्कूल गए, रोज़ा रखा हो, पानी पी लिया और आके किसी को बता नहीं रहो, फिर बाद में अम्मी को बताया, तो ऐसा कोई वक्त आया आपके पास? यार असल में हाँ नहीं वो सही है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन वो ऐसा सच बताइएगा। नहीं, सच ही बताऊंगा मैं, जो बात है वो बिल्कुल सच बताऊंगा। ऐसा कभी वक्त मुझ पर आया नहीं, या तो मैंने ज़ाहिर छोटा था बचपन में तो नहीं रखे रोज़े, और जब से रखना शुरू किए हैं तो ऐसा कोई वक्त नहीं आया कि जो है ना हम कभी भूल के या गलती से, वो अमूमन बच्चे करते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा वक्त नहीं आया। अच्छा जमील भाई बताइए कि बचपन की कोई ऐसी बात हो कि जैसे आपने रोज़ा रख के क्रिकेट खेलने गए हो और क्रिकेट खेलने के बाद आपने वहाँ बेईमानी की हो कि लिया मैंने चौका मारता और आपने गलत किया, कभी ऐसे भी होगा? उम्र में क्रिकेट ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एक बड़ा ज़बरदस्त वो है कि एक फ़ाइनल हो रहा था, ये हमारा जो है ना क्या कहते हैं 5E में एक ग्राउंड है, अल रहमान का ग्राउंड कहलाता था वो, तो उसके अंदर एक फ़ाइनल चल रहा था, रमज़ान के दिन थे और जून का महीना था, तो वो ग्राउंड भी बहुत डेड था, तो 8 रन का एवरेज चाहिए था और मैं बैटिंग कर रहा था, तो मेरा हलक जो है ना खुश्क हो गया, मतलब मैं भाग के रन बना रहा था और वो, तो मैंने कप्तान को इशारा करके बोला कि मुझे बुला लो, तो वो मुझे कहने लगा नहीं आप जो है ना बैटिंग करते रहें, खेलते रहें। तो हुआ ये कि जब आखिर के अंदर जब वो हम मैच जीते हैं तो मैं विकेट पर ही, मतलब ये कि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं बाहर जा सकूं। जिनमें कहा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि बेशक अल्लाह ताला सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है, तो क्या कहेंगे आप सहरी के बारे में? देखिए जी, ये तो हर चीज़ जो है ना, इसमें हर चीज़ का अजर जो है ना बढ़ जाता है। मतलब ये कि सहरी करना भी सवाब है, अफ्तारी करना भी सवाब है, बल्कि अफ्तारी के टाइम अगर आप जो है जो भी दुआ मांगे ना वो रद्द नहीं होती है।
तो ये तो ऐसा बाबरकत महीना है कि इसके अंदर तो जितना भी जो है ना नेकियां समेट सकता है आदमी, वो उसको समेटना चाहिए तमाम लोगों को। हमारे साथ मौजूद है आरिफ वहीद साहब, जबकि अभी इससे पहले हमारी बातचीत चल रही थी जॉइंट सेक्रेटरी साबिक कहती थी जमील अहमद साहब ने खूबसूरत एक नात भी पढ़ी थी और उसके बाद उन्होंने अपने कुछ बचपन की बातें भी बताई और क्रिकेट के हवाले से उन्होंने एक मैच की भी बात की। तो हमारे साथ इसको मौजूद हैं आरिफ वहीद साहब और इनसे ही बात करते हैं कि सहरी का आज इन्होंने एहतमाम किया है तो अपने दोस्तों को यहाँ मौजूद किया है, तो इस बारे में पूछा। आरिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई ये बताइएगा कि आज आपने सहरी का एहतमाम किया और तमाम दोस्तों को बुलाया, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं जमील भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्स हमारे लिए अदा किए। जमील भाई की तो कराची क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट में इतनी ज़्यादा खिदमत हैं कि इस छोटे से टाइम के अंदर मैं इनकी खिदमत को कोई यहाँ पर इस मौजू को छेड़ नहीं सकता। बहरहाल उसके बाद ये कि अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि उसने इस दफ़ा फिर हमें रमज़ान दिखाया। जिस तरह ये पैंडेमिक चल रहा है, कोविड सारा, तो ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम इस दफ़ा फिर रमज़ान देख रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें एक दफ़ा फिर मौका दिया है कि हम अपने मामलात को बेहतर करें, हम अपने मामलात को सीधे करें। तो ये अल्लाह ताला का बहुत शुक्र, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे दोस्त हमारे साथ थे और आज वो हम में नहीं है, और हम में से भी बहुत सारे लोग इस प्रोसेस से गुज़रे यहाँ पर। अल्लाह ताला ने उन पर करम किया तो आज हम इस प्रोग्राम में बैठे हैं, तो ये भी बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है। और मोमिन की अगर निशानियों में से अगर आप देखें तो दो निशानियाँ ये भी हैं कि अखलाक, बेहतरीन अखलाक और इकराम मुस्लिम, इन दोनों को बेस बनाते ही हमने और अफजल कुरैशी भाई ने यहाँ स्पोर्ट्स डिनर ग्रुप बनाया, जिसमें हम KCCA के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, दोस्त होते हैं, अक्सर गेट टुगेदर करते रहते हैं। तो ये एक सवाब का काम भी है और मोहब्बत का काम भी है। रमज़ान के महीना कैसे चल रहा है? रमज़ान के महीने अल्लाह का शुक्र है। रमज़ान का महीना तो ऐसा है कि एक एक लम्हा उससे जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा फैज़याब हो सके, इतना मुक़द्दस महीना है, इतना कीमती महीना है कि जब हम ये रमज़ान गुजर जाते हैं तो फिर इसका एहसास होता है कि तो इसके तो एक एक लम्हे को भी जितना ज़्यादा आप इबादत कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं, तो यकीनन ये बहुत कीमती लम्हात हैं सारे हमारे लिए। आप क्या समझते हैं कि रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में कहा जाता है कि ज़कात पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए ताकि वो अपने अड़ोस पड़ोस में कोई भी शख्स भूखा ना सोए, तो ऐसा अमल? नहीं, मैं समझता हूँ कि ज़कात पे तवज्जो क्या अदा किया जाए, इसको तो अदा की जाए, तवज्जो की ज़रूरत नहीं है। ये तो ऐसा फ़हल है और इसमें बिल्कुल इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि इसके सारी हर चीज़ आपके पैटर्न मुस्तक़िल के 2.5% आपने देना है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो इसको तो ज़कात ही, और ये ज़कात ही ऐसी चीज़ है जो हमारी माल को, हर चीज़ को पाक करती है। अगर जैसे ज़कात का बगैर तो फिर पैसा ऐसा है कि जैसे आप रखें तालाब में खड़ा हुआ पानी जिसके अंदर बदबू आती है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और एक बहता हुआ पानी होता है दरिया का। तो ज़कात का तो यही है कि जिसमें से ज़कात प्रोसेस होगी तो उसका वो बहता हुआ साफ़ और शफ़ाफ़ पानी की तरह उसका माल होगा, और अल्लाह ताला उसमें यकीनन हमारे लिए बरकत देंगे और दुनिया और आखिरत में भी उसका अजर मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी नेसेसरी चीज़ है। हमारे पास सैयद शाहिद साहब बैठे हैं और यकीन तौर पर ये सैयद हैं, और सैयद का एक बहुत बड़ा रुतबा है, और सैयद कहा जाता है कि कभी सैयद के सामने पीठ करके भी नहीं बैठना चाहिए, तो सैयद का रुतबा बहुत है। तो शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। शाहिद भाई ये बताइए कि रोज़े कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत करम है, और इस कौम को, इस पूरे मुसलमानों को जो है अल्लाह पाक ने फिर एक दफ़ा रोज़े नसीब करे, क्योंकि कोविड चल रहा है। कोविड में तो आपको पता है कि क्या हालात, क्या वाक़यात चल रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें सबको ज़िंदगी बख्शी और फिर हमें रमज़ान नसीब हुए। जैसे कि अभी आरिफ भाई हमारे बोल रहे थे कि ज़कात तो मस्ट है, ज़कात तो 100% मस्ट है बिल्कुल। इसके लिए ज़कात जो है ना, अब जैसे फ़ितरा है, कहा गया कि भाई फ़ितरा आप अदा करें। अब फ़ितरा जो है वो ये ज़रूरी नहीं है कि आप खाली गंदम के पैसे दे दें। अगर आपको अच्छा उसको ऑर्गेनाइज़ करना है अच्छे तरीके से, यानी कि दर्जात आपने, ये तो फ़ितरा हो गया गंदम के आटे का, लेकिन अगर आप किशमिश दे देंगे ना तो और अच्छे पैमाने में चले जाएंगे। तो लिहाजा उसका फ़ितरा जो है ना सबसे मकबूल फ़ितरा कहलाता है। तो लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि आप रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा बरक़ात जो हैं वो अपने इससे मुस्तफ़ीद हों और ऐसे अमल करें जिससे पूरा माशरा सुधरे, जो हमारे लिए एक एग्जाम्पल होता है। रोज़ा जो है एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। अच्छा, हमारे साथ सैयद शाहिद साहब भी मौजूद थे, और मैं मुसलसल देख रहा हूँ शाहिद नवाज़ साहब को, क्योंकि इनकी मालूमात बहुत ज़्यादा है। इनसे बल्कि बात करेंगे रमज़ान मुबारक के उस मुक़द्दस महीने के अंदर, मतलब इनकी नॉलेज बहुत है। तो शाहिद भाई ये बताएं कि रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, और 27 शब को हम कहा जाता है कि पाकिस्तान वजूद में आया था, तो क्या कहेंगे इस बारे में? जी, बहुत अच्छी बात है, और पाकिस्तान हमारे लिए बिल्कुल है, और हम तो अपनी दुआओं में पाकिस्तान को सबसे सर फहरिस्त रखते हैं। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, और पाकिस्तान भी हमारे लिए मुक़द्दस है, और जिस रात को ये आया वो भी बड़ी मुक़द्दस हमारे लिए।
27वीं शब थी। जनाब अली बिल्कुल 27वीं शब, और ये जो तारीख दान है उन्होंने तो बहुत तहकीक की है। बहरहाल अब 27वीं शब में आया वजूद, तो ये परवरदिगार का एक करम है ख़ास हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। हमारे साथ शाहिद नवाब साहब मौजूद थे और इनके बराबर में शहजाद साहब भी मौजूद हैं। इनसे भी कुछ बातें कर लेते हैं क्योंकि सहरी का वक्त भी हो रहा है, कुछ ब्रेक का भी वक्त हो रहा है। तो शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। शहजाद ये बताइएगा कि आज आरिफ वही साहब ने सहरी का एहतमाम किया, तो कैसा लगा है? नहीं, बहुत अच्छा है। ये तो इस तरह के प्रोग्राम जो है आरिफ वही साहब है, अफजल कुरैशी साहब है, ये इस तरह के प्रोग्राम करते ही रहते हैं मुख्तलिफ वक्तों में। तो आज मुझे जमील भाई का भी फ़ोन आया, मेरे घर पे मजलिस थी आज, तो मैं इस तरह से लेट भी हो गया था। मैंने इनसे वादा तो किया था, मैंने कहा था चलो मैं कोशिश करूँगा तो आ जाऊँगा, लेकिन 11:30 बजे तक सब लोग घर वाले जा ही रहे थे। तो फिर मैंने कहा अच्छा चले मैं आ रहा हूँ। मेरे घर से 15-20 मिनट की ड्राइव है यहाँ। और रमज़ान मुबारक में क्या मसरूफियात है? रमज़ान मुबारक में बस ये है कि सुबह उठ के वैसे तो मैं रिटायर हो चुका हूँ नेशनल बैंक से, लेकिन अभी मुझे रिलीफ नहीं किया उन्हीं ने, मेरा एक्सटेंशन के लिए गया हुआ 1 साल के लिए। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी फिर ये है कि दोपहर में मैं चला जाता हूँ अपने लाड़ी जिमखाना ग्राउंड पर। रोज़े कैसे चल रहे हैं? रोज़े पर बेहतरीन चल रहेंगे, रोज़े तो मैं हमेशा ही रखता हूँ वैसे। तो आज रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस महीने की जो सहरी है वो TMC ग्राउंड पर हो रही है। और मज़े की बात है कि ये ग्राउंड इतना खूबसूरत है कि यहाँ जो भी खिलाड़ी आते हैं तो बड़े खुश होकर जाते हैं। और यकीन तौर पर जब सहरी के एहतमाम पर सारे लोग बैठे तो ये भी बड़े खुश हैं। चलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वो ब्रेक से वापस आएंगे और यहाँ सजेगा सहरी का दस्तरखान, मज़ेदार खाने लगेंगे और कुछ हमारे जो साथी हैं उनसे भी बातचीत होगी। और आखिर में चलते चलते जमील भाई से खूबसूरत और भी नात सुनेंगे। अफजल कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज इन्होंने सहरी का एहतमाम किया है। तो इनसे मालूमात करते हैं कि आज सहरी का जो एहतमाम किया तो क्यों इन्होंने ऐसा, बल्कि ये कहा जा सकता है कि इनको क्यों ख्याल आया। तो अब्दुल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज सहरी का एहतमाम किया तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले मैं अपने जमील भाई और मेरे अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो अपना कीमती वक्त निकाल के इस प्रोग्राम में आए हैं। और आरिफ वहीद साहब जिनके साथ मिल के ये प्रोग्राम किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है। अच्छा, रमज़ान में कैसे रोज़े चले? रमज़ान में बहुत अच्छे रोज़े चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। सारे रोज़े पता भी नहीं चल रहे। तो रमज़ान मुबारक के मुतालिक क्या कहेंगे? रमज़ान मुबारक के मुतालिक मैं यही कहूँगा कि रमज़ान जो है बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा महीना है। और अगर हमारे बस में होता तो कम से कम एक रमज़ान नहीं, 1 साल में 2 या 3 रमज़ान होते। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक़ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ज़फ़र अहमद साहब मौजूद हैं। और आज यकीन तौर पर रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस महीने के अंदर फजीलतें, बरकतें हैं, रहमतें, मगर क्रिकेट के ज़ोर शोर भी बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। मगर आजकल हुकूमत की तरफ से कोरोना की वजह से कुछ मुख्तलिफ ग्राउंडों पर खेलों की सरगर्मियाँ बंद कर दी गई हैं। ज़फ़र भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले बताएं रोज़े कैसे चल रहे हैं? रोज़े जैसे पहले चलते रहे तो वैसे पहले तो बहुत सख्त चलते थे, बचपन में बड़े सख्त थे। बचपन में आपने पानी भी पिया है? नहीं, बात यह है कि जैसे रोज़े बचपन में थे वो अभी भी वैसे ही है। नहीं, बचपन के रोज़े और आपके रोज़े में बड़ा फ़र्क है। क्यों, वजह क्या है? आप बताएं ना, मैं तो बता दूंगा। मेरे ख्याल में तो वैसे ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। बचपन का रोज़ा रख के आप स्कूल जाया करते थे और आते थे, बड़ी सख्त गर्मी होती थी। तो वो बचपन था तो उसमें भी तो रोज़े में फ़र्क आया? नहीं, लाजमी बात है, वो बचपन था, अब बड़े हो गए तो अच्छा, बचपन में लड़कपन की बता दो। जो बचपन का रोज़े का रखने का मज़ा था वो अभी वाले में मज़ा नहीं। तो आप तो कह रहे थे कि वैसे ही चल रहा था। नहीं, चल तो वैसे। क्या वजह थी बचपन वाली? वजह ये था कि जोश और बलबला था। माँ बाप कहते थे अभी बच्चे हो, छोटे है, वो नहीं रखो रोज़े, मगर हमारी ख्वाहिश होती थी कि हम रोज़ा रखें। अच्छा, ये बताइए कि अब जो रोज़े हैं, अभी आपकी जो मसरूफियात खेलों के हवाले से, क्योंकि मुख्तलिफ ग्राउंड पर मैच नहीं हो रहे और आपको किटें भी बनाने की देनी पड़ती थी, तो ये आजकल की सूरत हाल में क्या ये काम रुका हुआ है या अभी वैसे ही चल रहा है? माशाल्लाह जो शुरुआत थी वो हमारा काम तो हो ही गया, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। 14 के बाद खिलाड़ियों के हुआ तो 15 रमज़ान के बाद बंद हुआ ना, तो आर्डर तो
रमज़ान से पहले ही मिल गए थे हमें। हमारे साथ शहरी के दस्तरखान पर देखें ज़बरदस्त खाने लग गए हैं, मज़ेदार खाने लग गए हैं और खाने की खुशबू भी आ रही है। और हमारे साथ जो पाकिस्तान के साबिक़ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ज़फ़र अहमद साहब जो है मुसलसल उनकी खानों पर नज़रें लगी हुई हैं, क्योंकि उनको बड़ी देर की खुशबू आ रही है और मुसलसल देख रहे हैं कब प्रोग्राम ख़त्म हो और मैं सहरी करूँ। मगर इनको थोड़ा सा वक्फा लेना चाहिए, क्योंकि हर काम के अंदर जितनी भी एहतियात की जाए अच्छी है। हमारे साथ फरीदुद्दीन साहब मौजूद हैं और इनका भी ताल्लुक़ TNC ग्राउंड से, और ये बच्चों को कोचिंग कराते हैं और यकीन तौर पे बच्चों को हिदायत भी करते हैं कि रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, यहाँ पर नमाज भी पढ़ो, रोज़े भी रखो। तो ये यकीनी तौर पर अपने बच्चों को दर्स देते हैं। फरीद भाई अस्सलाम वालेकुम। ये रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है और आपके बराबर में ज़फ़र अहमद साहब बैठे हैं और ये सहरी के लिए बड़े बेचैन हो, तो आप क्या कहेंगे? सर, खाना वैसे दस्तरखान लग जाए तो मेरे ख्याल में उसमें देर नहीं होनी चाहिए, मैं भी इस बात को कहता हूँ, लेकिन ये कि अब थोड़ा सा टाइम बाकी है, इंशाल्लाह सब मिलकर सहरी कर रहे होंगे। नहीं, टाइम तो क्या मनाते हैं, सहरी का टाइम तो हर वक्त रहता है कि यानी कि ईशा से शुरू हो जाता है और तकरीबन 4 घंटे चलता है। तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अगर हमारे दोस्तों को, मैं किसी को अगर ज़्यादा बस तलब हो रही है तो मेरे ख्याल उसमें देर नहीं होनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कर दें। अच्छा, आरिफ भाई ने और अब्दुल कुरैशी साहब ने आज ये खाने का सजाया है सहरी का, तो क्या कहेंगे? सर, ये हमेशा ही आरिफ भाई और अपना अब्दुल कुरैशी भाई हमेशा कई सालों से ये एहतमाम कर रहे हैं और हम तमाम दोस्तों को इनवाइट करते हैं। जमील भाई की पूरी टीम है ये क्रिकेट की, तो इनका बहुत शुक्रिया। और ये तो ये नेकी का मामला है सारा रमज़ान में, तो ये सबको चाहिए कि जो ज़्यादा बेहतर से बेहतर कर सकता है वो करे। अच्छा, रोज़े कैसे चल रहे हैं? अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त चल रहे हैं जी। कुछ है लड़कपन की कुछ बात याद है कि जिससे रोज़े तोड़ा हो? नाना और दादा की मारे याद हैं, रोज़ा ना रखने पर, नमाज ना पढ़ने पर, तो वही साथ चल रही होती है सब चीज़ें दिमाग। अच्छा, उनकी वो चल रही थी तो कभी अब्बा ने नहीं मारा आपको? फिर वालिद साहब मेरा जवानी बहुत नरम गोशा थे वो। वालिद साहब सऊदीया में थे मेरे, तो उनकी ज़रा उस पर अटेंशन कम थी उस वक्त। तो अमजद साहब से बात करते हैं और फिर हम सहरी जो लोग रह गए हैं वो भी करेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि बातों बातों में वक्त ख़त्म हो जाए और वो गुनाह हम पर हो। अमजद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि आज फरीद भाई ने, आप देख रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इनके दादा और नाना ने इनकी बड़ी पिटाई की, तो कभी ऐसा वाक़या आपके साथ भी हुआ? मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है आज तक। मैंने रोज़े जो रखे हैं, मुझे ये भी इल्म नहीं है कि मेरी उम्र कितनी थी, बहुत लड़कपन से, यानी कि सन 1958 से मैंने रोज़े रख रहा हूँ माशाल्लाह। और मैं जब से रोज़े रख रहा हूँ, मेरा आज तक मैंने ना रोज़ा, मुझे याद नहीं कि मेरा रोज़ा कोई तोड़ा हो या मैंने रोज़ा कोई छोड़ा हो। मैं बराबर मुसलसल रोज़े रखता हूँ और इंशाअल्लाह ताला आप लोग की दुआओं से इंशाअल्लाह ताला रखता रहूँगा। अच्छा, शाहिद भाई ने जब रोज़ा रखा था तो इनको हार भी पहनाए थे और इनको नोट भी मिले थे, तो कभी ऐसा आपके साथ? हमारे ज़माने में हार वार तो कोई नहीं पहनाता था। हमारे ज़माने में बस बच्चों को बस ले जाते थे, भी कोशिश करते थे, गर्मियों का टाइम होता था ना, तो हमारी अम्मा जो थी ना वो कोशिश करती थी कि इसको जो ना पानी से दूर रखा जाए, और हार वार का तो ज़माना था ही नहीं हमारे दौर में, तो इसीलिए हमने कभी हार पहने ही नहीं, ना देखा हार ना पहना। अच्छा, सहरी के अंदर आपको क्या चीज़ पसंद है? कुछ भी आ जाए, जो भी आ जाए, मतलब दस्तरखान को देख के बोलना है या बड़ी? नहीं, आप ये दस्तरखान को देख के बोलना या घर पे भी ये चीज़ें होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी कि सहरी करनी है, कुछ भी मिल जाए, ना भी मिले तो भी सहरी ऐसे ही रोज़ा रख लेते हैं हम। हाँ, ना मिलने से बता दिए कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहरी क्या करते थे तो 2 खजूरों और एक पानी का गिलास भी पिया है। जी, देखें वो टाइम कुछ और था, ये टाइम कुछ और है। जब जो मिल रहा है हाजिर है वो सहरी कर ले आदमी। बिल्कुल, तो अल्लाह ताला की बड़ी ये नेमत है ये, और जो करवा रहे हैं जो सहरी, इनका माशाल्लाह काम यही है कि अल्लाह ताला इनको तौफीक दे और दे, तौफीक और दे। मैं तो कहता हूँ ये और बड़े दस्तरखान हो, बड़ी खुशी वाली बात है। सहरी के दस्तरखान पर इस वक्त हमारे सारे कहती थी कि साबिक़ ओहदेदारान, क्रिकेटर्स, कमेंटेटर्स सब इस वक्त सहरी करने में मसरूफ़ हैं, क्योंकि हमने तो सहरी कर ली थी। और यकीन तौर पर इस सहरी के दस्तरखान पर आरिफ वहीद साहब और अब्दुल कुरैशी साहब ने आज TNC ग्राउंड पर सहरी का एहतमाम किया और हमारे प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ था। और एक बार फिर हम जमील अहमद साहब जो कि जॉइंट सेक्रेटरी KCC है, वो एक बार फिर उनसे नात सुनेंगे और कुछ सुबह थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आज ये ग्राउंड जो नज़र आ रहा है ये तमाम ग्राउंड की जो खिदमत है और उसका नाम यानी कहा जाता है कि प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी। तो इस सहरी के दस्तरखान पे अगर उनका जिक्र ना हो तो ये थोड़ी सी ये कहा जाता है ना कि वो बातों बातों में कमी महसूस हो रही है। जमील भाई अस्सलाम वालेकुम। जमील भाई, एक बार फिर हम सहरी के दस्तरखान पे आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। ये बताइए कि प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी साहब का तो नाम बड़ा है क्रिकेट के हवाले से, उनकी खिदमत के हवाले से। आजकल आल सिंध प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी क्रिकेट टूर्नामेंट जो इस वक्त जारी है, मगर रमज़ान मुबारक में रुका हुआ, क्या कहेंगे आप?
देखिए जी, बहुत मतलब जिस तरह की खिदमत जो हैं वो फारूकी साहब सर अंजाम दे रहे हैं 2017 से अगस्त 2017 में, वो चूँकि उनकी मुद्दत पूरी हो गई थी सदारती, तो उसके बाद से जो है वो, लेकिन उसके बाद से 4 साल लगातार जो है ना वो इस खेल की खिदमत करते चले आ रहे हैं। जब पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी तो इससे कबल 2020 में भी उन्होंने आल कराची टूर्नामेंट कराया था प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ के आल सिंध प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी इन्विटेशन क्रिकेट टूर्नामेंट कराया, जिसमें 168 टीमों ने हिस्सा लिया और अब तक उसमें 117 मैचेस हो चुके हैं, टोटल 183 मैचेस हैं। और इंशाल्लाह जैसे ही ये जो पेंडेमिक है, ये कोविड-19 है, ये जो है ना क्या कहते हैं, कुछ इसमें बेहतरी आती है तो हमारे जो बकिया मैचेस हैं वो भी इंशाल्लाह मीट के बाद जो है वो भी मुकम्मल कर देंगे। आपने प्रोग्राम का आगाज़ बड़ा ज़बरदस्त नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था, तो हमारे साथी कुछ जो सहरी कर रहे हैं तो उनकी एक और भी ख्वाहिश है कि एक बार फिर आपसे कोई नातिया अशार सुने जाएँ। वो नातिया अशार तो बहरहाल के सुना देते हैं, लेकिन फिर आदमी अपने काबू में नहीं रहता ना, फिर आदमी वहीं पहुंचा हुआ होता है। तो अल्लाह ताला जो है ना हम सबको जो है ना वो मदीना की जो है ना ज़ियारत कराए, और जितने भी लोग हैं, ज़ाहिर है जो एक तड़प है दिल में वो तो हर मुसलमान के, लेकिन मैंने बड़े बड़े अरबपति करोड़पति लोग देखे हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी वो ये सादा हासिल ना कर सके ना। तो हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला जो है हम तमाम को जो है इस माह मुबारक में तमाम की जो है ना हाजिरी हो। अल्लाह कुछ आशार तो सुना दीजिए, बड़े सब बेचैन है, कोई आशार सुना दे नातिया। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हम सब हाजिर हो जाएं। मैं देख लूं सुबह तैबा को एक बार, भला से फिर मेरी दुनिया तमाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। हमारे साथ मौजूद थे जमील अहमद साहब जो साबिक सेक्रेटरी KCC, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त नात तबीउद्दीन तबी रहमानी की ये नात सुनाई, और यकीनी तौर पे हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो मस्जिद नबी और खाने काबा में जाकर वहाँ उसका दीदार करे। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। यकीनी तौर पर सहर की तैयारी से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।